हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज के एनसीईआरटी के रिव्यू में बच्चों हम करने वाले हैं आपके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और आपके जो तत्व और यौगिक हैं उनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, इसमें जो आपका ये वाला भाग दिया हुआ है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये आपका डिलीटेड पोर्शन में है। इसे हम नहीं कवर कर रहे हैं, इसलिए इसे आप ना कवर करें बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, तो बेसिक अंतर हमें समझने को मिलता है कि जिस तरह शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में थोड़ा सा अंतर है, वैसे ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच में कुछ बेसिक अंतर है। और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमें कुछ बेसिक गुण देखने को मिले थे बच्चों, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, दवनांक, क्वाथनांक, और ये सब किस में आते हैं बच्चों? हमारे भौतिक गुणों में आते हैं। अब जब अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण होता है बच्चों, तो भौतिक परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन में जो संगठन है उनका परिवर्तन होता है, संगठन का परिवर्तन होता है, ना कि रासायनिक प्रकृति का परिवर्तन होता है। लेकिन अगर बात करें बर्फ, जल और उसके वाष्प की, तो ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ये और भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बने होते हैं जल से ही बच्चों। लेकिन जब हम बात करते हैं जल तथा खाना पकाने के तेल की, तो दोनों का द्रव्य होने के बावजूद अलग अलग रासायनिक गुणधर्मों का हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि गंध और ज्वलनशीलता अलग अलग है। एक तेल से हवा में जलता है, दूसरा जली हुई आग को बुझाने के काम आता है। यानी तेल का रासायनिक गुण है कि वो जल से इससे अलग होता है। जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, और रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है और हमें एक नया पदार्थ पाते हैं। ठीक है बच्चों। अब रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी इसलिए हम कह देते हैं बेसिकली बच्चों। ठीक है। फिर आता है बच्चों शुद्ध पदार्थ क्या है। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में हम वर्गीकृत कर देते हैं बच्चों। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों तत्व की। तो रॉबर्ट बायल जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनो लॉरेंट लॉन्जी ने 1743 में 1743 से 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग करके प्रतिपादित करने की कोशिश की थी, और उन्होंने प्रतिपादित की थी इसकी एक परिभाषा। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया? फिर हमने तत्वों को साधारणतः 3 भागों में विभाजित कर दिया: धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या होते हैं? धातु तो धातु के गुणधर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि चमकीला होता है। ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद हो गया, पीला रंग हो गया। फिर ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। तन्य होता है, यानी कि इससे तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्धिनी होता है, यानी कि पीट पीट करके चादरें बनाई जा सकती हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है, उदाहरण हो गए इसके सोना, चांदी, लोहा। ठीक है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका अधातु। अधातु क्या होता है? इसमें बहुत इसमें और भी ज़्यादा रंग होते हैं। ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये चमकीले, प्रतिध्वनि और आघातवर्धिनी है और नहीं होते हैं। इसके उदाहरण हो गए बच्चों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। ये सारे के सारे आपके इसके उदाहरण हो गए। फिर क्या कहता है बच्चों कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अब इसके अलावा एक चीज़ क्या बताता है बच्चों ये, कि अब तक 100 से अधिक जो तत्व हैं उनको ज्ञात किया जा सकता है, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि बचे हुए शेष मानव निर्मित हैं और अधिकतर ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। 2 जैसे कि पारा और ब्रोमीन हो गया कमरे के तापमान पर द्रव्य हैं, और गैलियम, सीजियम तत्व के तापमान पर, मतलब तत्व के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्य अवस्था में चले जाते हैं बच्चों। फिर बात कर लेता है बच्चों यौगिक की। यौगिक क्या है? वह पदार्थ जो एक या दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है।
इसे तो हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसे हम कह देते हैं यौगिक। लेकिन जब ये मिक्सचर, ये जो नियत अनुपात है अनियत हो जाए, यानी कि इसमें किसी भी मिक्सचर, किसी भी अनुपात में किसी चीज़ को मिला दिया जाए, तो ये क्या कहला देता है, ये मिश्रण कहला देता है बच्चों। तो जरा तत्व और यौगिक के मिश्रणों के बारे में देख लेते हैं। मिश्रण है आपका और ये यौगिक है। तो मिश्रण क्या है बच्चों, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु इस किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जबकि यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है बच्चों। यहाँ नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यहाँ पे मिश्रण का मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों से को दर्शाता है। और यहाँ क्या होता है बच्चों, नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और यहाँ पे घटकों को रासायनिक एवं विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है बच्चों। तो ये तो बात होगी बच्चों बेसिक चीज की। तो पूरे चैप्टर से हमें समझ में क्या आता है बच्चों, तो पूरे चैप्टर से हमें समझ में ये आता है कि पदार्थ जो कि ठोस, द्रव्य या गैस होते हैं उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ या मिश्रण, जिसका कोई नियत संगठन नहीं होता। अब शुद्ध पदार्थ दो तरह के हो सकते हैं, तत्व या यौगिक। एक में सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, दूसरा क्या है, कई चीजों के नियत संगठन से मिलकर के बना होता है। अब क्योंकि कोई नियत संगठन नहीं है मिश्रण में, तो उसे भी हम फिर भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं, सामांगी और विषमांगी। सामांगी में क्या है, समान संगठन होगा और विषमांगी में क्या हो जाएगा आपका, असमान संगठन हो गया। ठीक है बच्चों। उदाहरण है, अगर तत्व की बात करें, उदाहरण हो गया आपका कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा। यौगिक की बात करें तो जल, मीथेन, चीनी, नमक। समांगी की बात करें तो जल में चीनी, जल में नमक का विलयन हो गया। और असमांगी, विषमांगी या असमांगी की बात करें तो बच्चों बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए बच्चों, उदाहरण हो गए। तो बच्चों यहाँ आपका एनसीईआरटी का रिव्यू आज का कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।